Hi, welcome back, my dear students, my YouTube channel क्राइस्ट इंग्लिश क्लासेस। my dear students, जैसा कि आप जानते हैं कि हम नाउन को श्रृंखलाबद्ध तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। या आप इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हैं या 10 का हैं या बीए या अन्य कोई अदर कम्पिटिटिव एग्जाम जो इंग्लिश बेस्ड होता है उसका तैयारी कर रहे हैं, हम सारे चीज़ों को देखते हुए चल रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने अगले वीडियो में मैं आपको बता दिया काउंटेबल अनकाउंटेबल बनावट के दृष्टिकोण से और गणना के दृष्टिकोण से, इन सारे पहलू को मैंने अगले नाउन में वीडियो में चर्चा किया। अगर आप हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाइए हमारे चैनल पे और आपको नाउन से संदर्भ में 3-4 वीडियो मिलेंगे। उसके बाद इसको भी देखें, आपका जो है हर एक नाउन का हर एक समस्या सोल्व हो जाएगा। आज जो हमारा फैक्ट है, पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट्स, वो है हमारा फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे बनाया जाता है। तो हम आपसे कहेंगे कि हम बिना समय गवाए अपने पॉइंट पे चलेंगे, आपको दिखाते हैं कि कोई भी वर्ब को नाउन में कैसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो आप अगर हमारे चैनल पे पहले बार हैं तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जब अच्छा लगेगा तो आप एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं अच्छा लगेगा तो भी कीजिएगा, एक गाली लिख करके। और आगे बढ़ते हैं हम बिना समय गवाए। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ नाउन, नाउन की बनावट की, तो आप नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदलेंगे। किसको आप जरा सा समझिएगा कि कोई भी कॉमन नाउन को, क्या बोल रहे हैं, कोई भी कॉमन नाउन जो होता है आप उसको किस में बदल सकते हैं, तीर का निशान लगा दिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदल सकते हैं। अब जरा सा देखेंगे कि कोई भी कॉमन नाउन तो होगा लेकिन आप उसको किस में बदलिएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो उसको बदलने के लिए कुछ कंडीशंस तो होगा, कुछ रूल तो होगा। तो अगर हम बात करें तो आपको हम कहेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, आप लिख लीजिए कि कॉमन नाउन शब्द के अंत में निम्नलिखित शब्दों को या निम्नलिखित करके हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब जरा सा वो जानते हैं कि वो शब्द है क्या क्या। माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको जोड़ने के लिए जो शब्द मिलेगा वो पहला शब्द मिलेगा हुड। आगे जो शब्द मिलेगा वो मिलेगा शिप। अगला जो शब्द है माय डियर वो है ISM। आगे जो शब्द मिलेगा ION। अगला जो शब्द हम जोड़ते हैं वो जोड़ते हैं एज। माय डियर स्टूडेंट्स, अब जरा सा मैं आपको बता दूं कि कॉमन नाउन के अंत में, कॉमन नाउन का जो पद होगा, जो शब्द होगा, उसके अंत में आपको इनमें से किसी को भी, ऐसा नहीं कि आपको हर एक में जो मन में आए किसी में किसी को लगा दीजिएगा, इससे नहीं बनेगा। आपको समझना पड़ेगा कि किस में क्या लग रहा है। अगर हम बात करेंगे कि जहां मानव जाति का बात होगा, समझ रहे हैं, जहां मानव जाति का बात होगा तो उसमें भी रिलेशन की बात होगा। जैसे में बच्चा, मैन, वोमैन, इसमें जो होगा उसमें अधिकांश में हुड लगता है। आपके पास अगर ग्रामर होगा तो आप देखिएगा तो आपको वर्ड्स मिलेंगे, लेकिन हम आपको कुछ वर्ड्स यहाँ भी दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर हम बात करेंगे, एक वर्ड हम लेते हैं बेबी, बेबी बच्चा। एक वर्ड हम आपको लेते हैं चाइल्ड, इसका भी हिंदी बच्चा। एक वर्ड हम लेते हैं मैन, फिर हम छोड़े इसको क्यों, वोमैन। अब जरा सा वोमैन जो होता है उसके हम आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए बेबी जो है मतलब बच्चा। अब इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर हम बनाने का प्रयास करेंगे माय डियर, तो बनेगा बेबीहुड। क्या बनेगा, बेबीहुड। इसका होगा बच्चा, उसका होगा बचपना। इसका भी उसी प्रकार से हम बात करेंगे, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड। मैन, मैन को भी हम क्या कहेंगे, मैनहुड। क्या कहेंगे, मैनहुड। वोमैन में भी हम क्या जोड़ेंगे,
वोमैनहुड। माय डियर, आपको ये जो है हुड लगा करके भी हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदल लेते हैं। अगर हम बात करें जो वोमैन होगा वो कभी कभी माँ भी बनेगी, मदर, तो हम कहेंगे मदरहुड। क्या कहेंगे, मदरहुड। अगर हम बात करेंगे, हो सकता है दुर्भाग्यवश ऐसा ना हो कि जिस वोमैन का पति मर जाता है वो क्या कहलाती है, विडो। तो ये भी तो एक महिला है, तो इस महिला को, विडो को भी हम क्या बनाने के लिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए हम विडोहुड का प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करें, मंदिर चले जाते हैं, मस्जिद चले जाते हैं, तो आपको शब्द मिलता है पेरिस्ट, पुजारी, तो वहां भी तो कोई मानव होता है, तो इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए हम क्या कह सकते हैं, पेरिस्टहुड। क्या कहेंगे, पेरिस्टहुड, पुजारी। अगर हम आगे बात करें, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब आपको लग रहा होगा कि क्या बकवास है माय डियर स्टूडेंट्स। जब आप लूसेंट बनाओगे, इंटरमीडिएट की जब एग्जाम में बैठोगे, तो आपको मिल जाएगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन है इसका, उस समय जो है आपका हालत खराब हो जाएगा। इसीलिए हम आपको इतने गहराई तरीके से पढ़ा रहे हैं कि आपका हर एक क्वेश्चन नाउन से इंटर में, बीए में या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं फाका ना जाए। चलिए, आप इसको स्क्रीनशॉट लिए, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं अगले शब्द को, जरा सा देखने का प्रयास कीजिएगा। हम देखते हैं, बोलते भी हैं फ्रेंड। फ्रेंड का मतलब होता है मित्र। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर इसको हम बात करेंगे तो हम कह देंगे फ्रेंडशिप। मित्र, मित्रता, मित्र, मित्रता। किंग, किंग, किंग को भी हम बनाते हैं कैसे, किंगशिप लिख करके, किंगशिप। आगे अगर हम बात करें तो आप सुने होंगे एक शब्द डिक्टेटर। क्या सुने होंगे, डिक्टेटर। डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह। अगर हम बात करें तो यहां शब्द बनेगा डिक्टेटर्स, डिक्टेटरशिप। क्या बनेगा, डिक्टेटरशिप, तानाशाह रवैया। तो ये जो है शिप से भी शब्द को बनाया जा सकता है और एज से भी बनाया जाता है। जैसे में अगर हम बात करेंगे बॉन्ड, बॉन्ड के अगर हम बनाने का प्रयास करेंगे एब्स्ट्रैक्ट, तो बनेगा बॉन्डेज। आगे की अगर हम बात करें तो आपको हम दिखा दें कि इसको दिखा देते हैं, एक एक्ट वर्ड सुने होंगे, एक्ट से जो बनता है एक्शन। देखिए ये वर्ड मिला कि नहीं, एक्शन। तो इस प्रकार से हम कॉमन नाउन को किस में कन्वर्ट करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। और उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या शब्द प्रयोग होते हैं, हुड, शिप, ISM, ION, एज, और एक दो शब्द प्रयोग होते हैं। आगे की हम अगर बात करें तो आगे लेकर चलते हैं। ये तो हुआ कॉमन नाउन से किसको किस में कन्वर्ट किए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, थैंक यू। अब हम चलेंगे एडजेक्टिव से। हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कौन कौन से शब्द जोड़ना पड़ता है, जो क्या बन जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव में कौन कौन सा शब्द जोड़ना पड़ेगा, किसमें, बोलिए, एडजेक्टिव में कौन कौन शब्द जुड़ेगा उसके अंत में, जो निर्माण हो जाएगा क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर हम बात करें एडजेक्टिव में कौन कौन से शब्द जुड़ते हैं, तो आप पहला शब्द याद रखिए नेस, दूसरा शब्द याद रखिए TH, तीसरा याद रखिए RY, पांचवा जो याद रखना है CY, C और Y है। अगले वर्ड जो आपको याद रखना है IC, अगले वर्ड जो याद रखना है ENCE। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे की बात करें, ENC नहीं बाई। अगर आगे की हम बात करें तो अगर कोई भी एडजेक्टिव में हम कोई भी एडजेक्टिव को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे
तो इन सभी शब्दों में से उसका अर्थ के अनुसार किसी एक को अगर प्रयोग कर देंगे तो एडजेक्टिव किस में चला जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आपको मालूम है रिच क्या है? एडजेक्टिव है। रिच क्या है? एडजेक्टिव है। अगर हम आगे रिच को अगर हम एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या कहेंगे? पहले रिच लिखेंगे, उसको बाद देखो नेस दिख रहा है, रिचनेस, अमीर, अमीरीपना। समझ रहे हैं? आगे अगर हम बात करें माय डियर तो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। हम एक वर्ड एडजेक्टिव ही ले रहे हैं, पोलाइट। पोलाइट का मतलब होता है विनम्र। अगर हम बात करेंगे पोलाइट, पोलाइटनेस, विनम्रता। इस प्रकार के अगर हम बात करें काइंड, आप कहें काइंडनेस। माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्या बन रहा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किससे बना रहे हैं? एडजेक्टिव से बना रहे हैं। आगे की अगर हम शब्दों की बात करें, आपको क्या समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो थोड़ी सी लाइक करके अपने बड़े भाई को उत्साह बढ़ाओ, जिससे क्या हो, हमारी उत्साह और बढ़े और हम आपके साथ और ज्यादा से ज्यादा ईमानदारी मेहनत करते रहें। आपको मैं बताता हूं कि जहां आप पसीना बहाएंगे वहां हम खून बहा देंगे, लेकिन ईमानदारी के साथ। आप वीडियो को स्किप मत करो, पूरे वीडियो देखो, उसके बाद आप लुसेंट को सोल्व कीजिए। अगर नहीं बनता है तो हम आपको अपना नंबर देते हैं, आप डायरेक्ट हमको लगा करके गाली का प्रयोग करो, बोलो कि तुमने जो बात किया, जो बोला मैंने किया लेकिन नहीं बन रहा है। आपको नंबर दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? दिख रहा है नंबर? आगे बढ़ते हैं। अब इसको अगर आगे बढ़ाते हैं तो आप देखिएगा और भी एक दो शब्द हम आपको दिखा देते हैं। अगर हम बात करें ऑनेस्ट, लीजिए ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव। अब इसका नाउन बनेगा एडवर्ब। एडवर्ब बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर हम बनाने का प्रयास करें तो हम कहेंगे ऑनेस्टी। अंत में देखिए क्या लगा हुआ है माय डियर? टी बाई, टी बाई। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से आप एडजेक्टिव से क्या बना सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आगे अगर हम बात करें तो एक एडजेक्टिव आपको आप दिखाते हैं, पुअर, मतलब गरीब, लेकिन इसमें वर्ड ही बदल जाता है माय डियर, पॉवर्टी होता है, दरिद्रता। आपको दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट्स बोर्ड पे? आगे देखेंगे तो ये रहा क्या? एडजेक्टिव से हमने किस नाउन में कन्वर्ट करने के लिए बताया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने में हमें जो शब्द, जो वर्ड की जरूरत पड़ा, वो एडजेक्टिव के अंत में इन सारे शब्दों को हम क्या कर लेते हैं? प्रयोग करके किसी भी एडजेक्टिव को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदलते हैं। आगे अगर हम बात करें, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और आप तरीके से, आपके पास अगर लुसेंट का ग्रामर है तो आप उसको भी कलेक्ट करके देखिए, आपको बहुत सारा क्वेश्चंस इसके अकॉर्डिंग मिलेगा। तो इसीलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैंने जो वादा किया लुसेंट सोल्व करवाने का और उसका फैक्ट ही नहीं पढ़ाऊं तो फिर बनेगा कैसे? चलिए आपको आगे बढ़ाते हैं। अब आपको हम लेकर चलते हैं कि कुछ वर्ब से भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। अब हम यहाँ आपका पॉइंट चेंज करेंगे और क्या करेंगे? एडजेक्टिव को हटा करके क्या कर देंगे? वर्ब। यानी कि अब हम किससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बदलने का प्रयास करेंगे? वर्ब से। किससे? वर्ब से। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं, अगर आप किसी भी वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप उस वर्ब के अंत में अगर आप बात करें तो मेंट वर्ड अगर जोड़ेंगे तो नाउन वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट होगा। आगे और भी शब्द हैं, कभी कभी तो आपको एज भी लगाना पड़ेगा, एज वर्ड। आगे अगर हम बात करें, कभी कभी आईएनजी लगाना पड़ता है। आगे अगर हम बात करें तो कभी कभी आईओएन लगाना पड़ता है और हम क्या बोलता है, वर्ब को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप लिखिए
ये बताइए कैरी ढोना वर्ब है। वर्ब को आप पहचानते हैं ना अच्छी तरीके से। क्या पहचान मैंने बताया था कि वर्ब कभी दिखता नहीं है। और दूसरा पहचान मैंने बताया था कि वर्ब के हिंदी के अंत में ना प्रत्यय का प्रयोग होगा। जैसे में इसको हम कहेंगे ढोना। क्या कहेंगे? ढोना। तो आपको दिखेगा नहीं। अगर मेरे सर पे मान के चलिए गट्ठर रख लें तो आपको गट्ठर दिख रहा है जो नाउन है, समझ रहे हैं ना। और मेरा सर दिख रहा है जो क्या है? नाउन। लेकिन वर्ब ढोना, ढोना दिखा नहीं। अगर हम बात करेंगे पढ़ना तो पढ़ना दिखेगा नहीं। बुक दिखेगा, पेन दिखेगा, कॉपी दिखेगा, लेकिन पढ़ना नहीं दिखेगा। और दूसरा पहचान हिंदी में क्या लेगा? ना प्रत्यय लेगा। आगे मैरी, शादी करना। अब जरा सा अगर हम बात करें कैरी, अब इसको हम कर देते हैं कैरिज। मैरी आप बोलते हैं मैरिज, बोलते हैं ना मैरिज। एक क्या बदल रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? वर्ब से। किससे? वर्ब से। किसमें बदल रहे हैं? वर्ब से किसमें जा रहे हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अगर हम बात करें एक वर्ड आपको ले, प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट, आगे इसको हम बात करेंगे प्रोटेक्शन। क्या जुटा? ION, प्रोटेक्शन। समझ रहे हैं? तो यानी कि हम वर्ब से भी क्या करते हैं? एडजेक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करते हैं। अगर हम बात करें अर्थ का, अर्थ मतलब क्या होता है माय डियर? पृथ्वी। अर्थ का मतलब पृथ्वी। अर्थ का मतलब पृथ्वी। अगर हम बात कर दें इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो हो जाएगा अर्थिंग। आप लोग घर में बोलते हैं कि अरे अर्थिंग नहीं दोगे तो फिर लाइट कैसे बढ़ेगा? तो यानी कि नीचे से अर्थ में जोड़ा जाता है। तो अर्थ से, अर्थ जो है वर्ब है और उससे क्या शब्द बन रहा है? अर्थिंग। क्या बन रहा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर हम बात करें अर्थ नाउन भी है। माय डियर स्टूडेंट जरा समझने का प्रयास करना, क्योंकि एक नाउन वर्ब का भी काम करता है और एक नाउन वर्ब बनता है और एक वर्ब कभी कभी नाउन भी बनता है। वो मैं आपको सिखाते चलूंगा। बस आप वीडियो को स्किप मत करो, आप अपने लोगों को शेयर करो और कंटिन्यू हमारे चैनल पे बने रहो। आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर हम बात करें तो आपको एक दो शब्द हम और आपको दिखा देते हैं। जैसे कि आपको एक वर्ब है गवर्न, सरकार। अगर हम बात करें इसमें हम क्या बनाएंगे? गवर्नमेंट। आप शब्द सुने होंगे। क्या सुने होंगे? गवर्नमेंट। आगे देखें, ये हमारा क्या बनाए? वर्ब से हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन कन्वर्ट करने का प्रयास किया। वर्ब से किसमें? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब आप बताइए कि मैंने आपको बताया फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन पॉइंट में क्या क्या मैंने पढ़ाया। पहला पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया कि कोई भी नाउन को हम क्या कर सकते हैं? बदलते हैं। किसमें बदलते हैं? बताइए किसमें बदलते हैं? यानी कि पहला याद रखिएगा कि कॉमन नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदलते हैं, फिर एडजेक्टिव को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदलते हैं, फिर हमने बताया कि वर्ब को बदलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो रहा फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम इसको इरेज करते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आपको आगे ले चलते हैं। रिमेम्बरिंग, जो हम लोग को याद करने में जो कठिनाइयां होता है उस शब्दों के ऊपर, जिससे कि हम अपने तरीके से आपको कुछ कलेक्टिव नाउन के समूहों को याद कराने का प्रयास करेंगे। और आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप अवश्य अच्छा लिख करके कमेंट कर दीजिएगा। अगर नहीं अच्छा लगेगा तो भी गाली दे करके कर दीजिएगा, लेकिन कीजिएगा। चलिए, कलेक्टिव नाउन में आपको हम अगर बात करें कि आपको लूसेंट बुक दे दें और बोले रिमेम्बर कर लो, उसमें जो है चैप्टर 3 में, नाउन चैप्टर 3 में आपको बहुत सारा लिख देगा, लिखा हुआ है सम इंपोर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स। उसमें बोलेंगे कि याद कीजिए तो बहुत कष्ट होगा, लेकिन कुछ कुछ अगर मेरे साथ याद करेंगे तो थोड़ा सा वर्ड है जो इजी में याद हो जाएगा। आपको चलिए लेकर चलते हैं। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप
इस वर्ड से मिलिए। इसका मतलब होता है बौछार करना। क्या करना? बौछार करना या वर्षा करना। आप जरा सा इसको समझिएगा। आगे अगर हम बात करेंगे, अब आपको इसका मालूम हो गया वर्ड हिंदी। अब जरा सा देखिए मेरे साथ, अगर हम बात करेंगे यस शॉट्स, शॉट्स का मतलब होता है गोली। क्या? गोली। अब बोलिए, यहां ऑफ रहेगा तो आप इधर से लाएंगे ना, ऐसे करेंगे तो इधर से होगा गोलियों, गोलियों के वर्षा या बौछार, गोलियों के वर्षा या बौछार। चलिए अब आप बोलेंगे वैली ऑफ शॉट्स। क्या हिंदी बोलिए? गोलियों की बौछार। क्या? किसका बौछार? गोलियों की बौछार या वर्षा। अब आगे हम अगले वर्ड पे लेकर चलते हैं। अब अगला वर्ड हम बोलते हैं एरो, तीर। इसका हिंदी क्या होगा? बाणों का, किसका? बाणों का वर्षा। आप बोलिए बाणों का वर्षा। अगला वर्ड मिलिए स्टोन, स्टोन। क्या कहेंगे माय डियर? पत्थरों का वर्षा। किसका वर्षा? पत्थरों का। आप याद रखते चलिएगा, कुछ इजी हो जाएगा। अगला वर्ड में मिलिए, अगर हम बात करेंगे एबाउजेज, एबाउज का मतलब होता है गाली देना। तो किसकी वर्षा की बात करेंगे? गालियों की। किसका? गालियों की वर्षा, गालियों की वर्षा। आगे बढ़ते चलो। अगर हम बात करें क्वेश्चन, क्या? क्वेश्चंस, तो हम क्या हिंदी कहेंगे? प्रश्नों की, प्रश्नों की बौछार या प्रश्नों की वर्षा। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करेंगे मिसाइल्स, क्या बात करेंगे? मिसाइल्स। इसका मतलब होता है शस्त्र। तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे? शस्त्रों की वर्षा या बौछार। ये मैंने आपको एक वर्ड से गिनिए 1 2 3 4 5 6। आपको बस ये वर्ड्स आपको याद होंगे, इसका याद कीजिएगा, जोड़ते चला जाइएगा तो उसका कलेक्टिव नाउन का हिंदी याद हो जाएगा। चलिए आगे की ओर लेकर चलते हैं। इसको मिटा लें। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि आपका काम आने वाला है। क्योंकि आपको अगर लग रहा है कि इंटर तक के ही सीमित है तो गलत सोच है। आप अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिएगा इंग्लिश बेस्ड, तो आपको इन सारे शब्दों से, इन सारे पॉइंट से क्वेश्चंस मिल जाएगा। उस समय आपको पछतावा होगा कि मैं याद कर लिया होता। चलिए आगे बढ़े। आगे हम आपको वर्ड पे लेकर चलते हैं। क्या आपको ये समझ में आया कि कैसे मैंने याद करवाने का प्रयास किया? अगर आपको अच्छा लगा तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे अगर हम बात करें, आप देखेंगे गैंग ऑफ, गैंग का मतलब क्या होता है? समूह। नहीं जानते हैं? गैंग का मतलब समूह। अब अक्सर हाँ, ये चोर डकैत को हम गैंग बोलते हैं। तो उस पर हम अगर बढ़े तो आपको बता दें, आप फर्स्ट वर्ड में आप याद रखिएगा, रोवर्स का मतलब जानते होंगे। क्या? रोवर्स का मतलब चोर या डाकू, जानते हैं ना? तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे? डाकुओं, डाकुओं की या के, डाकुओं के समूह, डाकुओं के समूह। आगे अगर हम बात करें तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे? चोर शब्द आप सुने होंगे, थीव्स। यहां कहेंगे किसका समूह? चोरों का समूह। माय डियर स्टूडेंट्स, आगे हम अगर बात करेंगे तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे? कन्विक्ट। क्या कहेंगे? कन्विक्ट्स। इसका मतलब होता है अपराधी। तो हम क्या कहेंगे? अपराधियों, अपराधियों, अपराधियों का समूह। आप जोड़िए, अपराधियों का समूह। आगे अगर हम बात करें तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे? प्रिजनर्स। आप जानते हैं प्रिजनर्स? पहले लिखे प्रिजन, उसको बाद लिखेंगे प्रिजनर्स। प्रिजन का मतलब होता है कैदी। तो हम क्या कहेंगे इसका? कैदियों का समूह। माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसको तुरंत स्क्रीनशॉट लें। इस प्रकार से आपको मैं
याद करवा रहा हूं। ये कोई बुक का नियम नहीं है, ये मेरा बनाया हुआ नियम है, जिससे मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ शब्द आसानी से याद हो सकेगा, याद हो जाएगा। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट लिए, थैंक यू। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो फिर हम अगले शब्दों पे आपको लेकर चलते हैं, जो जरा सा देखने का प्रयास कीजिएगा। आप हमारे चैनल पे बने रहें। आप अगर वीडियो को स्किप करते हैं तो आपका ही नुकसान जाएगा, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा एक बात बोलते रहता हूं कि जहां आप पसीना बहाएंगे मेरे लिए, वहां हम आपका बड़ा भाई खून बहाने के लिए तैयार हैं। ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते हैं, आपको आगे लेकर चलते हैं। एक वर्ड आपको मिलेगा, आप पढ़िएगा तो किस बुक को? लूसेंट का आ सूट ऑफ, सूट, जी जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम सूट की बात करते हैं तो सूट का मतलब होता है सेट। अब जरा सा हम दिखाते हैं आपको, अगर मिला सूट ऑफ रूम्स तो क्या कहेंगे? कमरों का सेट। किसका सेट? कमरा का सेट। अगर मिला सूट ऑफ आर्म और, इसका मतलब होता है रक्षा कवच का सेट। कौन कवच? रक्षा कवच का सेट। आप खाली बस इस वर्ड के साथ में इसको जरा सा जोड़ते चलेंगे, वो बनता चला जाएगा। आप कहेंगे सूट ऑफ फर्नीचर। बोलिए, सूट ऑफ फर्नीचर। क्या कहेंगे? फर्नीचर का सेट। आप कहेंगे सूट ऑफ अपार्टमेंट। क्या? सूट ऑफ अपार्टमेंट। इसका हिंदी क्या होगा माय डियर? अपार्टमेंट का सेट। अपार्टमेंट, अपार्टमेंट का सेट। ये आपको बोलिए, आप दोहराते चलिए और हिंदी फटाफट बोलते चलिए। आगे बढ़ते हैं और मैंने आपको अगले वर्ड की ओर लेकर चलते हैं, वहां आप देखने का प्रयास कीजिए। आप स्क्रीनशॉट बिना बताए लेते चलेंगे। आगे की अगर हम बात करें माय डियर, आपको एक वर्ड मिलेगा। क्या मिलेगा? हिप। हिप का मतलब होता है माय डियर ढेर। क्या होता है? ढेर। अब आप जरा सा बोलिएगा हीप ऑफ सैंड। बोलिए, बालू का ढेर। किसका ढेर? बालू का ढेर। टेढ़ न, बालू का ढेर। आगे बढ़ेंगे, अगर हम बोलेंगे रबिश, बोलिए, यानी कूड़ा कचरा का ढेर। किसका ढेर? कूड़ा का ढेर। बोलिए, रटते चलिए, क्योंकि आपको समय बचाने के लिए मैं चल रहा हूं। बोलिए, अ हीप ऑफ डस्ट। किसका ढेर माय डियर? तो कहेंगे धूल का या के ढेर। किसका ढेर? धूल के ढेर। कभी कभी रोड पे आपको मिलेगा पत्थरों का ढेर। पत्थरों का ढेर। आगे बढ़ते चलेंगे, आपके लिए ये सारी चीजें मैं तैयारी करता हूं और बड़ा मेहनत से ग्रामर में वर्ड को पिक आउट करता हूं। आगे अगर हम बात करें तो हम कहेंगे रून्स। रून्स इसको बोलते हैं, रून्स यानी कि बर्बाद होना। तो हम कहेंगे घर या मकान या आदि बर्बाद जो होता है उसका अंश। माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसे तुरंत स्क्रीनशॉट लें। हम अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? थैंक यू। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं जिससे कि आपको कुछ वर्ड्स याद हो जाए। आगे हम बढ़ेंगे, आपको देखने को मिलता होगा माय डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा, अ बंच ऑफ। इसका मतलब होता है माय डियर गुच्छा। क्या होता है? गुच्छा। अब आगे आप बोलिए बंच ऑफ फ्लावर्स। हिंदी बोलिए, किसका गुच्छा? फूलों का गुच्छा। किसका गुच्छा? फूलों का गुच्छा। याद हो जाएगा। आगे बढ़िए, बोलिए कीज। किसका गुच्छा?
चाबियों का गुच्छा। आगे बढ़िए और बोलिए क्या? बंच ऑफ ग्रेप्स का हिंदी जानते हैं? अंगूर। क्या कहेंगे? अंगूर का गुच्छा। आगे जब हम आपको बढ़ेंगे तो आप केला का भी गुच्छा जानते हैं, लेकिन वहां बंच ऑफ बनाना नहीं कहिएगा, सावधान। अब यहाँ बंच ऑफ बनाना नहीं कहेंगे सर, तो क्या कहेंगे? वहां आपको कहना पड़ता है प्लांटेन्स। क्या कहना पड़ता है? प्लांटेन्स। प्लांटेन्स। अब इसका हिंदी होगा माय डियर केला का, कुछ लोग तो घौदा बोलता है, केला का घौदा या गुच्छा, आप जो भी बोल लीजिए। ये आपको रिमेंबर मैंने करवाने का प्रयास कर रहा हूं। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने कॉपी पे नोट कीजिए, क्योंकि एक बात बता देते हैं, बुजुर्गों ने कहावत कहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी बहुरी करेगी तू कब। लेकिन मैं आपको ये भी बताता हूं, ये भी कोटेशन सही है, ये भी फैक्ट सही है, और ये भी एक फैक्ट है, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, क्या होगा बहुरी पड़ा है बरसों। माय डियर, ये भी फैक्ट कैसे सत्य है। एक बार की अगर बात है तो हमारे छोटा सा खेत है जिसमें सब्जी वगैरह 1-2 कट्ठा का उसमें लगाना था, और बोला गया कि जाओ हाथ से ही कोड़ देना। मैं बोला कल कोड़ूंगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही सुबह हुआ पता चला उसके बगल में ट्रैक्टर चला गया था। हम दौड़ के गए और मात्र 40 रुपया दिए, तुरंत उसको जोतवा दिए। तो ये जगह, इस जगह पे हमारा फैक्ट आज करे सो कल कर सही हो गया। लेकिन वहां तो आ गया मशीन, जल्दी में कर दिया। लेकिन मैं बता देता हूं आपको, रिमेंबर करने का ना ही तो कोई मशीन है और ना ही तो भविष्य में आएगा। आपको उससे किसी से चीजों से रिलेट करके, किसी चीजों से जोड़ करके, या फिर वही बोलेगा गार्जियन लोग कि 3 बजे उठो रट्टा मारो, तब याद होगा। लेकिन अगर आप कुछ टेक्निक लगा लेते हैं जिससे कि क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। आगे अगर हम बात करें तो एक शब्द आपको हम लेकर चलते हैं जो कि है हिप। हिप का भी मतलब होता है क्या? समूह। हिप नहीं, हर्ड, HERD, हर्ड। इसका मतलब होता है झुंड। अब आप बोलिए डियर मतलब प्रिय नहीं, हिरन। याद है ना आपको? आप मीनिंग नहीं जान रहे हैं? देखिए आपको मैं बता रहा हूं, इसमें जैसे में हम लिखते हैं डियर ब्रदर, तो वो वाला ऊपर वाला, और DEER से हिरन होता है। तो क्या कहेंगे, किसका झुंड? तो बोलो ना, हिरनों का झुंड। अगर हम बात करेंगे, कभी कभी सुअर का भी झुंड आपको मिलता है, देख रहे हैं, सुअर का झुंड। अब जरा सा किसका झुंड? बोलिए सुअर का झुंड। सुअर का झुंड आप लिख लीजिए। जरा सा देखिए इस वर्ड को कितना इजी में, क्या रटना क्या पड़ेगा। देखिए आप शराब का मीनिंग जानते हैं, वाइन मतलब शराब, वाइन लिखे हैं। अब इसके पहले यस लगा दीजिए ना, सुअर का मीनिंग बन जाएगा। यही वर्ड तो यहाँ है श्रीमान। आप ही को मैं बता रहा हूं कि अंग्रेजी को रटने से नहीं होगा। आपको अगर बताते हैं कि अगर आपके पास इस मार्कर को किसी एनर्जेटिक व्यक्ति को दे दो और बोलो उसको खोलो, अगर खूब एनर्जी है ऐसे करके खोलेगा तो क्या खुलेगा? नहीं। अगर थोड़ा सा कम एनर्जी वाले को भी ऐसे करके खोलने के लिए आ जाए तो इजी से खुलेगा। तो इसको हम बोलते हैं वर्क ऑफ राइट डायरेक्शन, सही दिशा में काम करना। तो मैं आपको तैयार हूं सही दिशा में काम करवाने का। आगे बढ़ेंगे तो हम इसको लिख दें, क्या लिख दें? यहां तो लिखिए दिए सुअर का झुंड। आगे देखिएगा, कभी कभी कैटल यानी कि पशुओं का झुंड होता है। किसका झुंड? पशुओं का झुंड होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसको फटाफट नोट कीजिए। अगले शब्द पे हम चलते हैं। आपको एक वर्ड मिलेगा, जरा सा याद रखिएगा, वो आपको लगेगा लीटर, LITTER, लीटर। अब यहाँ रहेगा ए और यहाँ रहेगा ऑफ। माय डियर स्टूडेंट्स,
इसका भी मतलब समूह होता है, लेकिन किसके लिए? अगर हम बात करें, आप बोलिए, कुत्ता के पिल्ला को क्या कहता है? पप्पी भी बोलता है कुछ लोग। आगे देखिए, तो पप्पीज, यानी कि क्या लिखेंगे? कुत्ता के बच्चों का समूह, कुत्ता के बच्चों का समूह। माय डियर, तो क्या लग रहा है? बिल्ली के बच्चा का समूह नहीं होगा, इसका हो जाएगा बिल्ली के बच्चों का समूह। अगर हम बात कर दें तो क्या क्या लग रहा है आपको? अगर समूह का ही बात कर रहा है तो सुअर के बच्चा का समूह नहीं हो सकता है। इस प्रकार से आप इसको रिमेंबर करने का प्रयास करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारा शब्द था, लेकिन थोड़ी सी गर्मी और लॉन्ग वीडियो हो जाने के कारण मैं रोकता हूं, और हम अगले वीडियो में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरमीडिएट लेवल में पूछे गए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। उसके बाद हम जनरल इंग्लिश लुसेंट को सॉल्यूशन पे उतर जाएंगे। जो मैंने वादा किया हमेशा पूर्ण करूंगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू।